हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाचारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाला महीना, दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम ऐसी ही रीडिंग्स लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, कार्ड्स में बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आने वाला महीना, दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। व्यूअर्स के लिए आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। व्यूअर्स के लिए आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो यहाँ मैंने 2 पाइल्स निकाल ली हैं। ये 2 पाइल्स हैं आपकी पाइल 1 एंड 2। ठीक है, कोई एक पाइल सेलेक्ट करें। आप नंबर के बेसिस पे कर सकते हैं, कलर के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहा है अलाइनमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट करें। आई होप आपने कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर बताते हैं कि ओवरऑल महीना कैसा रहने वाला है। कार्ड्स बताइए पाइल 1 का आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। लव लाइफ कैसी रहने वाली है। फाइनेंसेस, हेल्थ। ओके, कार्ड्स में बताइए पाइल 1 का आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखिए व्यूअर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए मुझे ये दिखाता है, कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि आने वाले महीने में आप जो है ना किसी हार्ट ब्रेक से आगे बढ़ रहे हैं। किसी ट्रॉमा से, किसी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं दिसंबर के महीने में। ठीक है, और ये चीज़ समय के साथ मेरे को ऐसा दिख रहा है कि समय के साथ आप हील हो पाएंगे। ठीक है, समय के साथ आप अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपके अंदर, और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में, उसकी हीलिंग होते हुई भी मुझे दिख रही है। ठीक है, मतलब जो भी आपका कोई भी खास तौर से लव लाइफ, मुझे ऐसा दिखता है कि आपकी लव लाइफ में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये चीज़ आने वाले दिसंबर महीने में हील होती हुई दिख रही है। आपकी एनर्जी बेहतर होती हुई, मतलब आगे आप बढ़ पाएंगे अपने जीवन में, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिसंबर महीने में कोई एक स्टेबल ऑफ़र किसी पर्सन से आपको मिले। ठीक है, या फिर आपके मैरिज की बात चले, ऐसा भी हो सकता है, या अचानक से आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है पाइल 1 के लिए। ठीक है, अगेन फाइनेंसेस पे अगर हम आएँ तो फाइनेंसेस पे भी मेरे को दिखता है कि बीते समय में आपको कुछ लॉसेस हुए हैं, या दिसंबर के महीने में आप हो सकता है कुछ लॉसेस का सामना करें। ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि आप इन लॉसेस को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है पास्ट में अभी जो बीता हुआ कुछ समय है उसमें आपने लॉसेस देखे हैं, आपके रिलेशनशिप में भी देखे हो सकते हैं, आपके कैरियर या फाइनेंसेस में देखे हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है ना हार्ट ब्रेक की है, डिप्रेस्ड की है, सैड की है। ठीक है, बट अच्छी बात ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं इस एनर्जी से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, और ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगा और बेहतर जगह ही लेके जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंसेस में भी अगर लॉस हुआ है या होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं दिसंबर महीने में, बट जो भी लॉस होगा उसको आप ओवरकम करेंगे। ठीक है, ओवरकम करते हुए भी दिख रहे हैं अपनी कड़ी मेहनत से।
आने वाले समय में दिसंबर महीने में आप बहुत ज़ोरों शोरों से मेहनत करने वाले हैं, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए। और एक आपकी दिसंबर महीने में करी हुई मेहनत आप सच्चे दिल से करते हुए दिख रहे हैं, शिद्दत से मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, तो वो रंग भी ज़रूर लाएगी, ठीक है, क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर पे, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकें। हो सकता है आपकी लाइफ स्टेबल नहीं चल रही थी, तो आप अब स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी लव लाइफ में भी, रिलेशन में भी, और आपके फाइनेंसेस या कैरियर में भी, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये हो सकता है कि बीते कुछ समय में आप ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, या आपको निराशा मिली है आपकी स्टडीज़ में, या आने वाले दिसंबर में ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप दुखी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई मार्क्स वगैरह आपके कम आए, या फिर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आप थोड़े डिप्रेस्ड हो जाएं, बट अगेन उस चीज़ को आप ओवरकम करेंगे अपनी मेहनत से। आप डेडिकेटली उस चीज़ पे मेहनत करेंगे और उसको बेहतर करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे, इसमें अच्छा करेंगे, ठीक है, अपनी मेहनत और लगन से, क्योंकि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, मेहनत की इम्पोर्टेंस समझेंगे, और कड़ी मेहनत मुझे आप करते हुए दिख रहे हैं आने वाले दिसंबर महीने में, ठीक है। तो आपका नुकसान जो है वो ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ मुझे आपका पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत मुझे ओवर थिंकिंग ज़रूर दिख रहा है आपके एनर्जी में दिसंबर के महीने में। और आप ना ओवरऑल अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं दिसंबर महीने में, ठीक है। तो मेंटली आप थोड़े व्यस्त रह सकते हैं, एट द बैक ऑफ द माइंड थॉट्स आपके चलते रहेंगे, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को लेके, अलग अलग एस्पेक्ट को लेके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि काफ़ी समय हो गया है आपको, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो आप ईगर हैं कि अब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, आपकी जो लव लाइफ है वो स्टेबल हो जाए, आपका कैरियर, आपके फाइनेंसेस स्टेबल हो जाए, ठीक है। मतलब आपकी ज़िंदगी एक तरीके से ठहराव आए आपकी ज़िंदगी में, या आपकी ज़िंदगी एक सेटल लाइफ में चेंज हो, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम से आप बैचलर रह रहे हैं, या चीज़ें उथल पुथल हैं, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी सेटल्ड नहीं है, तो दिसंबर महीने में आप स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिसंबर महीने में आप जो है एक स्टेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस या कैरियर में, या ओवरऑल आप एक एक सेटलमेंट की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेटलमेंट की एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप एंग्जाइटी में थे तो आपकी एंग्जाइटी भी डिक्रीज़ होती हुई मुझे दिख रही है दिसंबर महीने में। आप ग्राउंडेड होने वाले हैं, ज़्यादा आप, हो सकता है आप सोसाइटी से ज़्यादा जुड़ जाएं, सोसाइटी के कामों में ज़्यादा इंडल्ज हो जाएं, ठीक है, ज़्यादा आप मेरे को ऐसा लगता है कि सामाजिक कार्य में भी व्यस्त हो सकते हैं, या लोगों की मदद भी कर सकते हैं दिसंबर के महीने में अपने फाइनेंसेस से या अपने लीडरशिप स्किल से, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो या पाइल वन, ये है आपके दिसंबर मंथ की एनर्जी। एक गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है पाइल वन के लिए। अगेन एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि व्यूअर्स आपके लिए ये मेहनत का समय है, तो आप कड़ी मेहनत करें। खास तौर से अगर आप कोई आर्ट वर्क सीख रहे हैं या किसी तरह की कला सीख रहे हैं, तो उसको बहुत मेहनत से करने की ज़रूरत है, आपको डेडिकेशन के साथ करने की ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन में आके उस चीज़ को करने की ज़रूरत है, जिससे आप उस चीज़ में महारत हासिल कर सकें, क्योंकि मेहनत से ही आप उस महारत को हासिल कर सकते हैं, और आपकी लाइफ जो है इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। आपका अभी जो है ना व्यूअर्स एक हार्ड वर्किंग समय आने वाला है, हार्ड वर्किंग इन द सेंस कि आपको मेहनत करवाएगा ये समय, ठीक है। दिसंबर का महीना आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा। हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा लग के काम करने वाले हैं, लगन से काम करने वाले हैं, ठीक है, बहुत बारीकियों को आप देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब हर एस्पेक्ट से आप उस सिचुएशन को देखेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, और लगातार मेहनत करेंगे, एक एक होता है ना, एक रूटीन में, एक डेडिकेशन के साथ, एक
डिवोशन के साथ एक डिसिप्लिन्ड वे में आप मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपको करना भी है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो यस पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो, आपसे मैच कर रही हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, एंड या आपको गाइडेंस मिला है देन ऑल्सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। पाइल 1 आपके लिए आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। जल्द टेक केयर, बाय बाय। चलिए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, देखते हैं पाइल 2 का आने वाला महीना, दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो 1 सेकेंड। सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। तो पाइल 2, आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए। आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, 3 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। फाइनेंसेस की एनर्जी कैसी रहने वाली है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस की एनर्जी कैसी रहने वाली है, फाइनेंसेस की एनर्जी, फाइनेंसेस की एनर्जी। द डेविल, द हर्मिट। हेल्थ कैसा रहने वाला है पाइल 2 का, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए दिसंबर महीना कैसा रहने वाला है। पाइल 2 के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो पाइल 2 आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए दिसंबर के महीने में आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे पाइल 2। ठीक है, आप जिस कन्फ्यूजन में थे उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। आप उस सिचुएशन में, अपने कन्फ्यूज्ड सिचुएशन में कोई एक चॉइस लेंगे। ठीक है, और आप बहुत डेलिकेटली चीज़ों को हैंडल करते हुए अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपनी परेशानी से बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, सो ओवरऑल पाइल 2 आपके लिए दिसंबर का महीना ऐसा ही है जहाँ पे आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए किसी 2 रास्ते में से एक रास्ते को चूज़ करेंगे, और डर के नहीं, हिम्मत से जो आपके दिल का कहना है उसको मानते हुए, हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपकी बात करें लव लाइफ की, लव लाइफ कैसी होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स आपकी लव लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट आ सकता है, आपको कोई प्रपोजल आ सकता है सामने वाले से। ठीक है, आपके फ्यूचर को लेके, और या फिर कुछ लोग यहाँ पे इंगेज हो सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आप, इस प्रपोज़ल को, इस इंगेजमेंट को आप अपने क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो लव लाइफ की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है कि आपकी लव लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आने वाले समय में आपके पर्सन कोई अच्छी एनर्जी या कोई अच्छी खबर आपकी तरफ, या कोई प्रपोज़ल या इंगेजमेंट का ऑफ़र या मैरिज का ऑफ़र आपकी तरफ ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपकी लव लाइफ को, आपके प्यार को लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग सेलिब्रेट करेंगे आपके लव को, ऐसा मुझे दिखता है। आपका रिलेशन ऑफिशियल हो सकता है, लोगों के सामने आ सकता है, और लोगों का प्यार सपोर्ट मिल सकता है। कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है यहाँ पे पाइल 2। तो यस, लव लाइफ की एनर्जी बहुत अच्छी है, आने वाले महीने की बहुत पॉजिटिव है, सेलिब्रेटिंग एनर्जी है, सेलिब्रेट करने वाले हैं आपके पर्सन, जो है एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं, और उस चीज़ को आप अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों की लिटरली शादी हो सकती है। सो या
महीना दिसंबर का बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्रूटफुल है आपके लव रिलेशन के लिए। किसी बहुत लोग अगर वेट कर रहे थे अपने फ्यूचर का, आपके लव लाइफ के फ्यूचर का, तो आपका वेट ख़त्म हो रहा है, आपके लव लाइफ को जीत मिल रही है। ठीक है, आपका प्यार जीत रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, तो देखिए फाइनेंसेस या कैरियर जो है वो मुझे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को किसी तरह से बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पैसों पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं बोलूँगी, पर सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आपको पैसों को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अचानक से एक्सपेंसेस बढ़ जाएँ। अगर लिटरली किसी की शादी हो रही है तो ऑब्वियसली पैसों के एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ सकते हैं। हो सकता है कहीं आपको एढ़ा, मतलब होता है ना, एढ़ा का ढेरा पैसा लग जाना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लग जाएँ यहाँ पे किसी चीज़ में। ठीक है, जो आपके लिए आगे परेशानी का कारण क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में या सोसाइटी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा रिस्की वे में मत क्या बोलते हैं, हैंडल कीजिएगा। ये मुझे दिख रहा है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आप अपने पैसों को जो है बहुत रिस्की वे में हैंडल कर रहे हैं, मिस हैंडल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसेस को। ठीक है, या अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर में हो सकता है आप किसी दो अपॉर्चुनिटी में जगल कर रहे हैं कि आपको किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना चाहिए है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, या फिर अगर आप किसी दो ऑप्शन या दो प्रोजेक्ट्स में आप जगल कर रहे हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट को चुनना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी अपनी सोल वॉइस को सुनिए। आप अपने इंटरनल सेल्फ से पूछिए, वहाँ से जो जवाब आए उसी के हिसाब से फैसला लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोगों की इंफॉर्मेशन या लोगों के बहकावे में आके फैसला लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो फैसला आपको अपने इंटरनल सेल्फ से लेना है, आपकी सोल वॉइस से लेना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका दिल, आपकी आत्मा किस तरफ भाग रही है। ठीक है, यही सोच के आपको फ़ैसला लेना है, तभी आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। अगर आप लोगों के प्रभाव में आके, लोगों के डर से या लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में कोई चॉइस लेंगे अपने कैरियर में, तो वो आपको ले डूबेगा आगे। ठीक है, टावर का कार्ड है, वो आपका समय व्यर्थ करेगा और आपको उसमें कुछ हासिल भी नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। इसलिए वही डिसीजन ले जो आपसे इंक्लाइंड है, आपसे अलाइंड है। ठीक है, इसके अलावा 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आया है। ये मुझे दिखाता है कि अगर आपके हेल्थ में कोई इशू था तो वो रिकवर हो रहा है। ठीक है, आपकी जो भी हेल्थ की दिक्कत थी वो रिकवर हो रही है, आप रिकवरी की तरफ हैं। अगर कोई मेंटल इशू था, ठीक है, या फिर ये मुझे ये दिखता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे पिछले कुछ समय में, तो आप इस मेंटल इशू से बाहर निकल रहे हैं, अपने डिप्रेशन से, अपने सैड एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं आगे और बेहतर एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, यस। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कुछ लोगों को अगर बीपी की दिक्कत है तो वो भी सही हो रही है। ओवरऑल आपका हेल्थ पहले से बेहतर होगा, पहले से रिकवर होगा। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी आपको प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करने बोला गया है अगर, या फिर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने को बोला गया है, तो वो चीज़ आप ज़रूर करें। ठीक है, अपने अंदर पॉजिटिविटी, इंथुजियाज़म को ज़रूर मेंटेन रखें, क्योंकि हो सकता है ना कि अगर आप थोड़ा पॉजिटिव ना रहे ना, तो आपका हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव ना हो या स्पीडली इम्प्रूव ना हो। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आपकी सिचुएशन को, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो सिचुएशन अगर अच्छी नहीं भी है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ की, तो भी आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपके हेल्थ में बेहतर बदलाव लेके आएगा। ठीक है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा,
क्योंकि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप खुश हैं तो आपके बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल की तरफ जाने लगती है ना, तो आप अपने आप रिकवर करने लगते हैं। तो इसलिए मेंटल हैप्पीनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर आप डिप्रेस्ड थे, अगर आप अपने स्थिति से ज़्यादा परेशान थे, तो आप उसको ईज़िली ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं और अपने सैड एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी आ जाएगी आपके अंदर चीज़ों को लेके, ठीक है। चलिए गाइडेंस निकालते हैं। गाइडेंस क्या है पाइल 2 के लिए? पाइल 2 के लिए गाइडेंस क्या है आने वाले सिचुएशन में? हो सकता है पास्ट में आपने बहुत एंग्जाइटी का सामना किया है व्यूअर्स, तो आप उस स्टेट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए गाइडेंस के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड टेम्परेंस इन रिवर्स, ठीक है। जो मुझे यही दिखाता है कि थोड़ा सतर्क रहिए लोगों से, ठीक है। खुद के थॉट को थोड़ा कंट्रोल्ड रखिए, ठीक है। आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, ठीक है, तो अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में रखें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, ठीक है, वरना आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो अपने ओवर थिंक को रोकना है। अगर पास में कुछ सही नहीं रहा है तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा आपको, उस चीज़ को आपको अपने अंदर हील करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये 6 ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आया है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा है जो आपको परेशान कर सकती है, आपको उदास कर सकती है। तो कोई चीटिंग हुई हो आपके साथ पास्ट में, या फिर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आप चीटेड फील करा है आपने, तो वो एनर्जी आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो अपने आप को पॉजिटिव इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, जो पहले भी बताया गया, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखें, ठीक है। और अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाए, हील कीजिए, नेचर में जाइए, ठीक है। हाइड्रेटेड रहिए, ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है, बाथ लीजिए, है ना। देखिए आपके लिए ना वाटर एक हीलिंग थेरेपी की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जब भी लो फील कर रहे हैं तो पानी पिएं, बाथ ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको आपके एनर्जी को पुरानी एनर्जी को वॉश आउट करेंगी, आपको फ्रेशन अप करेंगी, ठीक है। या फिर आप नेचर में जाके वॉक ले सकते हैं, सनराइज को देख सकते हैं, फ्लावर्स देख सकते हैं, ये आपकी हीलिंग को स्पीड अप करेगा, आपको हील करेगा, ठीक है। सो या वाटर आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, तो पानी ज़्यादा पीजिए, जैसा और गाइडेंस दिया है। वाटर थेरेपी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आसपास आपके रिवर है, कोई आपको पसंद है, तो आप वहाँ पे समय व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा येलो कलर आपके लिए अच्छा है, येलो कलर के फ्लावर्स आप रख सकते हैं, ये आपके हीलिंग को स्पीड अप करेगा, ठीक है। तो बैलेंस लेके आइएगा, ऐसा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, बैलेंस मेंटेन कीजिएगा, नहीं तो नेगेटिविटी हावी हो सकती है आपके ऊपर, ठीक है। तो तरीका आपको बता दिया गया है कैसे कैसे किया जा सकता है। तो यस, ये आपका गाइडेंस, इसको फॉलो करें अगर ऐसी दिक्कत आपको देखने को मिले। सो या पाइल 2, ये है आपकी रीडिंग, आपसे रेजोनेट करे या आपको अच्छी लगे देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और या डू फॉलो द गाइडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अवेकन होने की ज़रूरत है व्यूअर्स, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकें या पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ सकें, हीलिंग हो सके आपकी, हीलिंग ज़रूरी है आपके लिए अभी, ठीक है। हील हो सकते हैं, बट बीच बीच में हो सकता है कोई चीज़ दिमाग पे हावी हो जाए, तो वो हावी नहीं होने देना है, ठीक है। हीलिंग की तरफ ध्यान दें, आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सो या पाइल 2, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर थिंकिंग से ज़रूर बचें। ओके पाइल 2, बाय बाय।